नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल विला के हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा बैठे हुए थे, जहां सारा अनाया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जिस वजह से रेशमा ने अनाया की कुछ अचीवमेंट बता दिए। हालांकि रेशमा ने थोड़ा सा ही बताया था, अनाया के पास उससे भी ज्यादा क्वालिफिकेशन थी, लेकिन जिसे सुनकर सारा को यकीन नहीं हुआ और ज्ञान तो एक्साइटेड होकर अनाया से ही पूछने लगा, सिस्टर क्या आप सच में इतनी इंटेलिजेंट हो? पूरा परिवार भी अनाया का जवाब जानना चाहता था कि रेशमा ने जो कुछ भी कहा वह सच है। अनाया एक नज़र रेशमा को देखते हैं। देसी कहना चाहती हो, ये सारा रायता तुमने फैलाता है। फिर गहरी सांस लेकर ज्ञान की ओर देखकर बोली, हाँ उसने सच कहा। ये सुनकर तो ज्ञान एक्साइटेड होकर अनाया को गले लगा लेता है और उसके चिक पर किस करते हुए बोला, सिस्टर तुम तो बेस्ट हो, तुम सच में मेरी प्यारी बहन हो। अब मैं प्राउड होकर अपनी कॉलेज में सबको बताऊंगा कि मेरे पास एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टर है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वही उसकी एक्साइटमेंट देखकर अनेक चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। पूरा परिवार भी अनाया को अप्रिशिएट करने लगा, जैसे कहना चाहते हो, तुम सच में अनबिलीवेबल हो। मोहन जिंदल तो अनाया को प्यार से देखते हुए बोला, तुम सच में मेरी प्यारी नातिन हो। तुम्हारे अंदर सच में जिंदल परिवार का ही खून दौड़ रहा है। तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वही अपनी नानाजी को खुद पर ही प्राउड होता हूँ देख। अनाया का मुंह बिगड़ गया, जैसे कहना चाहती हो इसे कहते हैं खुद की हिप्तरी करना। बाकी परिवार के लोग भी हंसने लगे। काफी लंबे वक्त के बाद परिवार के बीच इतना हंसी का माहौल था, लेकिन सारा का तो चेहरा अभी भी काला पड़ा हुआ था। सारा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि अनाया कोई ऐसी इंसान नहीं है जो झूठ डींगे मार रही हो। उसने इतने वक्त में अनाया का बिहेवियर देख लिया था। वह जानती थी कि अनाया किसी भी छोटी मोटी चीजों में ध्यान नहीं देती, और अगर वो इस चीज को स्वीकार कर रही है तो जरूर सच्ची होगी। इसका मतलब जो भी बाहर अफवाह फैली हुई है कि वह किसी आश्रम में पाली बड़ी है, वह सब कुछ झूठ है। लेकिन फिर भी अनाया को स्मार्ट देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सच्चाई स्वीकार ही नहीं करना चाहती थी कि अनाया उतनी टैलेंटेड होगी। उसे कुछ याद आया और वह इतराते हुए बोली, तो क्या हुआ, तुमने इतनी सारी डिग्री ले ली, तुम फिर भी चेस जैसी गेम का खेल खेलना नहीं जानती होगी। चेस हर कोई नहीं खेल सकता, वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान ही खेल सकता है जिसके पास दिमाग हो, और मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वही मोहन जिंदल को तो अब सारा पर गुस्सा रहा था, क्योंकि वह जानते थे कि अनाया चेस में बहुत अच्छी है। उनका मन जानता था कि वो जितने लोगों को जानते हैं उनमें से अनाया सबसे ज्यादा अच्छा चेस खेलती है, क्योंकि उनकी सबसे पहले मुलाकात चेस की वजह से ही हुई थी। जब क्लब हाउस में किसी चेस मास्टर ने मोहन जिंदल को नीचे दिखाने की कोशिश की थी, तब अनाया ने ही चेस मास्टर को हराकर उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। तभी वह समझ गए थे कि अनाया चेस में बहुत अच्छी है। लेकिन सारा घटिया बातें सुनकर अब उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। वह सारा की ओर देखकर बोले, बस बहुत सारा, अनाया चेस में सच में बहुत अच्छी है। ये सुनकर सारा मुंह बिगड़ गया। वह किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली, नानाजी आप भी इसका साथ दे रहे हैं। ये सुनकर रेशमा को सारा को सबक सिखाने का आइडिया आया। वो सारा को देखते हुए बोली, अगर इतना ही खुद पर यकीन है तो मेरी अनाया के साथ चीज खेल कर दिखाओ, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। सारा को भी यह अच्छा मौका लगा अनाया को उसकी औकात दिखाने का। उसे खुद पर थोड़ा सा प्राउड भी था, क्योंकि उसकी माँ भवानी को हमेशा ही लगता था कि चेस खेलने वाले लोगों का दिमाग स्मार्ट होता है और वह चालें अच्छी चल सकते हैं। इसलिए उसने सारा को काफी छोटी उम्र से ही के खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। सारा भी चेस को एक प्राउड खेल समझती थी, इसीलिए उसने भी काफी अच्छी दिलचस्पी दिखाई चेस में, और वह भी कई सारे कॉलेज लेवल की टूर्नामेंट जीती। हालांकि उसका मुकाबला कभी असली ग्रैंड मास्टर से नहीं हुआ। उसने जो भी मुकाबला जीता वह बच्चों के खेल की तरह था। यहाँ तक कि ऐसा कह सकते हैं कि वह एक लाल प्लान गेम की तरह था। सारा को चेस की असली खासियत कभी पता ही नहीं चली, लेकिन अनाया अलग थी। अनाया का मानना था कि चेस बोर्ड एक युद्ध के मैदान की तरह है, जिसमें हर साल सामने वाले की अपनी असली प्रवृत्ति को बाहर लाता है। जैसे अगर सामने वाला उग्र प्रवृत्ति का है
तो वह अग्रेसिव खेलेगा। अगर सामने वाला काफी चालाक है तो उसकी चालें छुपी हुई होगी। इस तरह से सामने वाले इंसान की असली प्रवृत्ति दिखती है, और अनाया भी इसमें बहुत अच्छी थी। थोड़ी ही देर में वह लोगों खेलने के लिए बैठ गए। सारा तो बहुत ज्यादा घमंड में थी, जैसे ये मुकाबला करने से पहले ही जीत गई हो। ज्ञान जिसे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सारा चेस में बहुत अच्छी है। क्योंकि भवानी शेरगिल जब भी सारा छोटे मोटे चैंपियनशिप जीती थी, तब जिंदल वीजा जाकर ढिंढोरा पत्ती थी, जैसे पता नहीं सारा ने कौन सी लेगेसी हासिल कर ली हो। इसीलिए उसे पता था कि सारा चेस में अच्छी है, लेकिन कभी उसने खुद उसके साथ कोई मैच नहीं खेला था। तभी सारा अनाया को देखकर घमंड भरी आवाज में बोली, ठीक है, अगर हम खेल ही रहे हैं तो चलो कुछ शर्त लगाते हैं। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह समझ गई कि सारा उसे नीचा दिखाने वाली है, तो अनाया भी मौका उठाते हुए कड़क आवाज में बोली, बताओ क्या बेट लगानी है। तो सारा घमंड भरी आवाज में बोली, जो हारेगा वह सामने वाले को पैरों में झुककर उसे अपना मालिक स्वीकार करेगा, और वह किसी नौकर की तरह उसकी हर बात मानेगा। वही उसकी बात सुनकर पूरा परिवार की आंखें कठोर हो गई, क्योंकि सारा काफी बेतुकी थी। अनाया उनकी प्रिंसेस थी, भला वह उसे ऐसा कुछ करवाने का कैसे सोच सकती है। अनाया की आंखें भी कठोर हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान गुस्से में था। अगर अभी कोई कुछ बोलता, उससे पहले ही ज्ञान और रेशमा एक साथ चिल्ला कर बोले, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है उसे झुकाने की। वही उन दोनों के चिल्लाने से सारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ज्ञान की इंसल्ट करते हुए बोली, तुम तो हो ही बेकार। अगर शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है तो खेलने क्यों बैठे हो। फिर वह रेशमा की ओर देखकर उसे नीची नजरों से देखते हुए बोली, और तुम्हारा तो क्या कहना है, तुम्हारे अंदर भी कोई खास बात नहीं है। पता नहीं मेरे भाई ने तुमसे शादी क्यों कर ली, सिर्फ अनाया की वजह से। तुम्हारे तो खानदान तक का कोई पता नहीं है। वही अनाया जिसे अपने लोगों की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं थी, वह अपने भाई और बहन जैसी दोस्त की इंसल्ट सुनकर उसके अंदर का शैतान जागने लगा था। वह एक शैतानी नजर सारा पर डालकर बोली, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन अपनी शर्त याद रखना, तुम्हें हराने के बाद ज्ञान और रेशमा दोनों के पैरों में पड़कर माफी मांगनी है और मेरा नौकर बनना है। ये सुनकर सारा की मुठिया कस गई, लेकिन उसे अंदर से विश्वास था कि वह जीत जाएगी। पूरा परिवार तो अवाक होकर बस उन लोगों को देख रहा था, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। शतरंज के खेल में ऐसी अजीब और गरीब शर्त रखना कहाँ की सोच थी। हर्षद और आकाश तो तुरंत बोल पड़े, प्रिंसेस, तुम्हें कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं है, वह बस पागल हो चुकी है। फिर सारा अजीब नजर डालकर बोले, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो और तुमने क्या कहा है। अभी अभी एक पल के लिए तो सारा भी उसकी नजरों से डर गई, लेकिन फिर वह खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। वह खुद ही अपना मजाक बनवाना चाहती है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है, तो वह उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। हमने कुछ कहा तो नहीं। फिर मासूम नजरों से अरुणा जिंदल को देखते हुए बोली, और दादी माँ आपने ही सिखाया है, किसी को झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार को और गुस्सा आ गया। तभी सारा आगे बोली, मैं मानती हूँ कि अनाया की मॉम ने उसे कोई अच्छी परवरिश नहीं दी है, लेकिन हम उसे एक अच्छा सबक सिखाते हैं ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। क्या अनाया सारा को हरा पाएंगी, और क्या आगे चलकर सारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।